वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं, बंगाल के दौरे पे हैं और इनसे बात करते हैं। लगातार दौरे कर रही हैं, बंगाल में चुनाव प्रसार कर रही हैं। बात करते हैं। स्मृति जी, आज आपने बहुत कई सभाएं की, आपको क्या लगता है बंगाल में बीजेपी किस ओर 4 फेज के बाद बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन बंगाल में निश्चित रूप से होगा। आशोल परिवर्तन की परिभाषा किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैलियों में जनता को संबोधित करते हुए बताया, और हर फेज में आपने देखा है कि जो जनता उमड़ कर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। तो आज मैं साधुवाद दूंगी, आभार दूंगी उस हर नागरिक को बंगाल के जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कई बार भारतीय जनता पार्टी के लिए निडर होकर अपना वोट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और निश्चित रूप से जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि इस बार 200 पार ही होगा बंगाल में। अभी भी लग रहा है 4 फेज के बाद भी 200 पार। बिल्कुल। ममता बनर्जी आज शीतल कुची गई थी और वहां 5 लोग मारे गए, उनको उसमें से 4 को उन्होंने शहीद का दर्जा दिया और कहा कि इनके परिवार की देख रेख हम करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे? लाशों पर राजनीति करना ममता बनर्जी की पुरानी आदत है, लेकिन लाशों का ढेर बिछाया बंगाल में किसने? ममता बनर्जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ता ऐसे जिनको अपना देह त्याग देना पड़ा, उनकी हत्या की गई मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हैं। साथ ही आपने हाल ही में देखा किस प्रकार से एक 80 साल की वृद्ध महिला को मौत के घाट उतारा गया, मार के। उसका अपराध मात्र ये था कि उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हमारा कार्यकर्ता है। तो लाशों पर राजनीति करना तो ममता दी को अच्छी तरह से आता है। इसीलिए तो उन्होंने चुनाव में कहा था कि खेला হবে, यही खेल तो खून का वो बंगाल में वर्षों से खेल रही है। आज जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि आनंद वर्धन के परिवार से वो नहीं मिली, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी, आज उनके परिवार के लोगों के पास भी हो गई थी। जबरन अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के परिवार से मिलना जिनको वो और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रताड़ित कर चुकी है, ये कहाँ का न्याय है? मैं जानती हूँ कि नंदीग्राम में अपने चुनाव को बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फोन करके सहायता मांगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कराने के बाद उस कार्यकर्ता की लाश पर भी वो राजनीति करेंगे। आज उन्होंने एक बड़ी बात कही कि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ कोरोना फैला रहे हैं और दिल्ली वाले आकर राजनीति करते करते कोरोना ज्यादा फैला रहे हैं। कोरोना एक्सप्रेस को भी तो इसी प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया था। देश के साथ द्वेष क्यों, ये प्रश्न ममता जी से पूछना चाहिए हमको। क्या दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है? क्या हर भारतीय नागरिक ममता जी के लिए सम्मान का पात्र नहीं है? क्यों ममता जी के मन में भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व को निशाने पर रखती हैं, ये मान्य है क्योंकि ये उनकी राजनीति है, लेकिन क्यों एक प्रदेश विशेष पर बार बार इस प्रकार का विष भरा हुआ स्टेटमेंट वो देती है? एक बात बंगाल की राजनीति में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का, यहाँ के महिलाओं का ममता बनर्जी के प्रति रुझान है। आपको लगता है चूंकि आप उस वर्ग से ज्यादा घुली मिल जाती हैं जल्दी और देखती भी हैं, लोगों से लगातार आप मिल गई, आपको लगता है कि ममता बनर्जी की पैठ जो है महिलाओं में ज्यादा है? देखिए, जिस ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता के माध्यम से, और आप अगर पंचायत चुनाव को याद करें बंगाल में, तब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करवाया। कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जिनकी पत्नियों का बलात्कार मात्र इसलिए हुआ ताकि उनके परिजनों को राजनीति करने से रोका जा सके। जिस महिला मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रदेश में ना वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनने दिया, ना महिला पुलिस हेल्प डेस्क बनने दिया, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने दिया, यहाँ तक कि पौष्टिक आहार पहुँचाने का पोषण अभियान भी उनको मान्य नहीं, मात्र इसलिए क्योंकि उनको मोदी से बैर है। तो बैर मोदी से है, लेकिन अन्याय वो बंगाल की महिला के साथ कर चुकी हैं, और इसी अन्याय के चलते बंगाल की महिला ने भी ये निर्धारित किया है, निश्चय किया है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार वो महिला भी बनाएंगी। एक इससे अलग प्रश्न ये है कि आज राहुल गांधी पहली बार बंगाल में चुनाव प्रचार करने आए हैं, और उसके बाद जब प्रचार करने आए तो उन्होंने कहा कि हाँ बीजेपी हिंसा और हेट्रेड फैलाएगी। देखिए, राहुल गांधी के घिसा पिटा सा पुराना एक वक्तव्य है, जिस प्रदेश में जाते हैं वही वक्तव्य का पन्ना निकाल कर उसको पढ़ देते हैं, लेकिन अब उनकी किस्मत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनिश्चित कर चुके हैं।
सोया वो राजकुमार कांग्रेस का भी जागा है बंगाल के 4 फेज के इलेक्शन के बाद, और कांग्रेस पूरी तरह से उनके नेतृत्व में सो चुकी है और मैंडेट अपना खो चुकी है। ये तो अब देश भर जानता है। कि मान लिया जाए कि अगला जो 2 मई को रिजल्ट आएगा वो 200 के पार जो आप लोग का नारा है उसके आसपास ही रहेगा। निश्चित रूप से 2 मई को आप जान पाएंगे कि बंगाल की राजनीति में एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने रचा है, और बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की उन्नति के लिए जनता ने भाजपा की सरकार को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ममता बनर्जी ने जो आज शीतलकुची में जाकर किया ये उनके लिए कोई नया नहीं है। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।